इस वीडियो में हम कंजंक्शन चैप्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंजंक्शन चैप्टर का कॉमन एरर का क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का। देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में एरर है, स्पोर्टिंग एरर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि नॉट ओनली वी सा द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो देखो, बट आल्सो के बाद द चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नाउन है, तो नॉट ओनली का भी प्रयोग एजुकेशन मिनिस्टर के पहले ही होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर के पहले ही होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट ओनली बट आल्सो एक प्रकार के पेयर ऑफ कंजंक्शन है। नॉट ओनली बट आल्सो एक प्रकार के पेयर ऑफ कंजंक्शन है, और ये हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। चीफ मिनिस्टर नाउन है तो एजुकेशन मिनिस्टर भी नाउन है, तो दोनों के पहले ही प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब एजुकेशन मिनिस्टर के पहले नॉट ओनली लिखाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वी सा नॉट ओनली क्या होना चाहिए, वी सा नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर, है ना, ये होना चाहिए। तो पार्ट नंबर 1 में गलती है, पार्ट नंबर 1 में गलती है। क्या होगा, वी सा नॉट ओनली, वी सा के बाद नॉट ओनली आए। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है। अनलेस दियर पाथ डाइवर्ड, वो यहाँ पर देखो टाइम का बोध कराना चाहिए। अनलेस का प्रयोग तो हुआ, लेकिन यहाँ पर टाइम का अर्थ दे रहा है ना। अनलेस दियर पाथ डाइवर्ज लेनोन एंड MC कार्टने रोट मैनी हिट्स टुगेदर, है ना। बोल रहा है कि जब तक उनका पाथ डाइवर्ट होता है, पथ विमुख होता, रास्ता भटकता है, तब तक, है ना, तब तक क्या करेंगे। लेनोन और MC कार्टनी लिखे थे क्या, बहुत सारे मैनी हिट्स टुगेदर, बहुत सारा एक साथ। ठीक है, तो यहाँ अनलेस नहीं होगा, अनलेस के जगह पर अनटिल होगा, क्योंकि समय का बोध करा रहा है। जब तक का अर्थ रहा, जब तक नहीं, जब तक नहीं का अर्थ दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में गलती है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में गलती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, सी सर्टेनली हैज गोन अप इन माई एस्टिमेशन, है ना, वह निश्चित रूप से जा चुका है, जा चुकी है। इन माई एस्टिमेशन, मेरे मूल्यांकन में, है ना। सिंस मैंने यहाँ चुकी का अर्थ हो रहा, लेकिन चुकी का अर्थ नहीं होना चाहिए। सी टोल्ड द मैनेजर, उसने मैनेजर से कही थी, वाट सी थाउट ऑफ हिम, जो उनके बारे में सोच था। वाट सी थाउट ऑफ हिम, जो उनके बारे में सोची थी, है ना, कि वाट सी थाउट ऑफ हिम, कि वह उनके बारे में क्या सोचती है। वह मैनेजर को कही है कि जो उनके बारे में वह सोचती है। तो यहाँ पर एवर सिंस होगा, एवर सिंस होगा, सिंस के जगह पर एवर सिंस होगा, जब तक से होगा, है ना, एवर सिंस होगा, एवर सिंस। पार्ट नंबर 2 में गलती है, एवर सिंस का प्रयोग हुआ यहाँ पर, एवर सिंस का प्रयोग हुआ। सिंस मतलब तो चुकी हो जाता है, तो चुकी का अर्थ नहीं ना आ रहा है कि जब से वह पूछी थी मैनेजर से कि वह क्या सोचती है उनके बारे में, ये अर्थ हो रहा है। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज़ इल्स दैन हिज अपॉर्चुनिटी, है ना, स्टूपिडिटी, सॉरी स्टूपिडिटी। इट इज़ इल्स दैन हिज स्टूपिडिटी विच स्टैंड्स इन द वे ऑफ हिज प्रोग्रेस। यहाँ पर क्या अर्थ रहा है कि जो खड़ा करता है, जो खड़ा होता है ना, उनके उन्नति के रास्ते में जो खड़ा होता है, उनकी मूर्खता ही एक ऐसी चीज़ है, हिज स्टूपिडिटी, उनकी मूर्खता ही एक ऐसी चीज़ है जो उनके रास्ते में खड़ा होता है। तो यहाँ पर आगे केवल मूर्खता का अर्थ हो रहा है। तो पार्ट नंबर 1 में गलती है, इल्स का प्रयोग नहीं होगा, इल्स दैन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि होगा इल्स नथिंग इल्स बट का प्रयोग होगा। इट इज़ नथिंग इल्स बट होगा, इट इज़ नथिंग इल्स बट हिज स्टूपिडिटी, इस तरह से प्रयोग होता। तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है।
पार्ट नंबर 1 में ही गलती है। यहाँ पर इल्स देन के जगह पर होगा इट इज़ नथिंग इल्स बट होगा। ठीक है, इट इज़ नथिंग इल्स बट होगा, नथिंग इल्स बट होगा, नथिंग इल्स बट, ये अर्थ होगा। ठीक है, नथिंग इल्स बट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? इवन दो दे वे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अस, हालांकि, इवन दो मतलब कि हालांकि, तो इवन दो के साथ येट का पेयर होता है, बाई ई टी, एट का पेयर ऑफ कंजंक्शन होता है, तो येट भी लगना चाहिए। हालांकि वे उम्मीद हम लोगों से नहीं कर रहे थे, फिर भी दे के पहले एट आएगा, दे के पहले एट आएगा, या तो एट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब मैनेज्ड के पहले, मैनेज्ड के पहले येट होगा, है ना। दे मैनेज्ड येट, वे अभी तक मैनेज नहीं किए थे, वे लोग अभी तक मैनेज नहीं किए थे। दे मैनेज्ड येट, मैनेज्ड के बाद येट का प्रयोग होगा। ठीक है, दे मैनेज्ड येट टू नॉकअप ए मार्वलस मील, वे अभी तक प्रबंध नहीं किए हैं एक अद्भुत भोजन, है ना। टू नॉकअप, नहीं तैयार किए हैं, तैयार करने का प्रबंध नहीं किए हैं अभी तक। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है। मैनेज्ड के बाद येट का प्रयोग हुआ, मैनेज्ड के बाद येट का प्रयोग हुआ, क्योंकि अल्दो के साथ येट का पेयर होता है, इवन दो के साथ एट का प्रयोग होता है, और अल्दो के साथ येट का पेयर होता है, और येट लिखा हुआ नहीं है, तो येट आना चाहिए, बाई ई टी, येट आना चाहिए। तो पार्ट नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 में गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? आइदर ही और हिज ब्रदर, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, पेयर होता है, आइदर और, नाइदर नोर। तो यहाँ पर नोर नहीं होगा, और होगा, आइदर और, ओ आर और होगा। पार्ट नंबर 1 में गलती है। आइदर ही और हिज ब्रदर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द अवेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ आवर सोसाइटी। अवेन्यू मैंने पता, एड्रेस, पता, है ना। हमारे सोसाइटी के सभा का रास्ता के बारे में, पता के बारे में उन्होंने, या तो वह या उनके भाई ने इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है। क्वेश्चन नंबर 6 के नोर के जगह और होगा, नोर के जगह और होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? द ड्राइवर वाज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड फॉर्चुनेटली। ठीक है, एंड ही वाज नॉट हर्ट सीरियसली। द ड्राइवर वाज थ्रोन आउट ऑफ द कार, द ड्राइवर जो था वह कार से बाहर फेंका गया था, है ना, जा गिरा था। एंड फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट हर्ट सीरियसली। तो देखो एंड के पहले यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एंड नहीं होगा, बट होगा, एंड के जगह बट होगा। बट फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट हर्ट सीरियसली, क्योंकि एंड सेम तरह के सेंस का वाक्य को जोड़ता है ना। लेकिन एंड के पहले पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पर एंड के बाद में निगेटिव सेंटेंस है, तो एंड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि एंड के जगह पर बट का प्रयोग होगा। विरोधाभास सेंटेंस बताने के लिए एंड के जगह पर बट का प्रयोग होगा। बट फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट हर्ट सीरियसली, लेकिन सौभाग्यवश उसे ज़्यादा सीरियस चोट नहीं हुआ था, ये अर्थ होगा। तो एंड के जगह बट लिखाएगा, एंड के जगह बट लिखाएगा। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है ना। 7 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 में गलती है, एंड के जगह बट होगा, एंड के जगह बट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ही कैम वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत काफ़ी नज़दीक आया। वेरी मैंने काफ़ी, अब क्लोज ने नज़दीक, वह मेरे बहुत नज़दीक आया। एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा कि दैट, यहाँ पर दैट का प्रयोग है। इफ़ अ दैट, दो चीज़ एक साथ, दो कंजंक्शन एक साथ प्रयोग नहीं होता है, तो इफ़ दैट के जगह पर एक ही पेयर ऑफ कंजंक्शन आएगा, है ना। सिर्फ दैट आएगा, सिर्फ दैट आएगा। ठीक है, इफ़ नहीं आएगा, सिर्फ दैट आएगा। दैट की आई वुड लेंड हिम सम मनी,
कि मैं उनसे कुछ पैसा उधार मांगता, है ना, पूछा कि मैं उससे कुछ पैसा उधार मांगूंगा, ये हो रहा है कि मैं उनसे कुछ पैसा उधार मांगूंगा। ये अर्थ हो रहा है, ठीक है, कि वह मेरे पास नज़दीक आया और आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा, वह मुझसे पूछा, है ना, वह मुझसे पूछा कि इफ़ आई वुड लेंड हिम गिव सम मनी, यदि मैं उससे कुछ पैसा उधार देता, ठीक है, ये होता बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, नो सुनर डिड अंकित रीच द स्टेशन, देन नहीं होता, दैन होता, THAN दैन होता है। नो सुनर के साथ पेयर दैन होता, THAN दैन का पेयर होता है। नो सुनर के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन दैन लगता, देन नहीं होता, दैन, THAN दैन होता है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, देन की जगह दैन होगा, ठीक है। इट स्टार्टेड रैनिंग, वर्षा शुरू होने लगी। जैसे ही, नो सुनर मैंने जैसे ही अंकित स्टेशन पहुंचा कि वर्षा शुरू होने लगी। तो पार्ट नंबर 3 में ही गलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वी इंसिस्टेड, हम लोगों ने जोर दिया, है ना, हम लोगों ने जोर दिया, प्रेशर दिया, बट नाइदर मोनी नोर हिज ब्रदर, यहाँ और नहीं आएगा, नोर होगा, ठीक है। नाइदर मोनी नोर हिज ब्रदर, ना ही मोनी और ना ही उनके भाई, इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे, कि उनका भाई, ना ही उनका भाई और ना ही मोनी हॉलीडे के दिन पर काम करने के लिए तैयार हुआ। मैंने बहुत जोर दिया, प्रेशर दिया, बाध्य किया, इंसिस्टेड मैंने जोर देना, बाध्य देना, लेकिन वह काम नहीं किया। तो पार्ट नंबर 2 में गलती है, और के जगह नोर होगा, NOR नोर, नाइदर के साथ नोर का पेयर होता है, नाइदर के साथ नोर का पेयर होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यू कैन नॉट विथड्रॉ ऑल योर मनी, तुम अपने सारा पैसा नहीं निकाल सकते हो, है ना, विड्रॉ मैंने निकालना, अनलेस, कंडीशन लगा दिया है, अनलेस यू डू नॉट गिव ए प्रायर नोटिस, है ना, पहली सूचना जब तक नहीं दिया जाता है ना, प्रथम सूचना नहीं दिया तब तक तुम पैसा सभी नहीं निकाल सकते हो। तो अनलेस खुद में ही निगेटिव शब्द है, अनलेस खुद में ही निगेटिव शब्द है, तो अनलेस के बाद वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होगा, नोट का प्रयोग नहीं होता। पार्ट नंबर 3 में गलती है, नोट नहीं होगा, पार्ट नंबर 3 में गलती है, नोट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अनलेस ऐसा शब्द है जो खुद में ही निगेटिव है। अनलेस हो गया, या अनटिल हो गया, ठीक है, या लेस्ट, LEST लेस्ट, ये सभी एक ऐसा शब्द है, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, कि इसके आने के बाद वाला सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होता, ये खुद में ही निगेटिव सेंटेंस है, तो नोट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर से नोट हटाना पड़ेगा, पार्ट नंबर 3 में गलती है, नोट नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 में गलती है। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। तो यहाँ पर 2 के साथ पेयर TOO होना चाहिए, ठीक है, TOO, तो सो के जगह TOO लिखना पड़ेगा। रिमूव 2 पढ़ते हैं ना, TOO, रिमूव 2 हटाने के लिए पढ़ते हैं ना, TOO, तो वही सो के जगह 2 का प्रयोग होगा, ठीक है। सो के जगह, यहाँ पर सो के जगह पर 2 का प्रयोग करेंगे। अगर जो सो के जगह 2 का प्रयोग नहीं करेंगे तो सो के बाद दैट का प्रयोग होता है, तो ये 2 के जगह पर दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, दैट बी, है ना, सो के साथ दैट का प्रयोग करेगा, दैट बी, या सो के साथ आइज का प्रयोग होता है, तो सो आइज होगा, सो आइज बी सिलेक्टेड, ठीक है। 2 के जगह क्या होगा, 2 के जगह यहाँ पर आइज का प्रयोग होगा, आइज का प्रयोग होता है, क्योंकि सो के साथ आइज का पेयर बनता है, एक आइज का पेयर बनता है, आइज का पेयर बनता है, और एक ठो सो आइज का पेयर बनता है, सो आइज का पेयर बनता है। तो यहाँ पर आइज होगा, 2 के जगह आइज होगा। पार्ट नंबर 2 में गलती है, ये कह सकते हैं
या पार्ट नंबर 1 में गलती कह सकते हैं, है ना। लेकिन पार्ट नंबर 2 में ही गलती मानेंगे, टू के जगह पर आइज होगा, टू के जगह आइज होगा, ठीक है, यही मान के चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 के द प्लेयर वाज आस्क्ड, है ना, खिलाड़ी को पूछा गया, द प्लेयर वाज आस्क्ड, खिलाड़ी को पूछा गया कि वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर, कि आपने प्रार्थना क्यों नहीं, प्रार्थना में क्यों नहीं भाग लिया। अटेंडेड मैंने भाग लिया, है ना, प्रार्थना में भाग लिया, अटेंडेड मैंने भाग लेना, प्रार्थना क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर दैट ऑफ वाई डबल पेयर ऑफ कंजंक्शन नहीं लगा सकते हैं, दैट ऑफ वाई दो पेयर ऑफ कंजंक्शन नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाई ही होगा, दैट हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड आता है कंजंक्शन के रूप में तो दैट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन वर्ड ही प्रयोग होता है कंजंक्शन के रूप में। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, दैट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डबल पेयर ऑफ कंजंक्शन हो जाएगा ना, कंजंक्शन हो जाएगा। वाई भी कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है और दैट भी, तो दोनों एक साथ नहीं प्रयोग हो सकता है, तो पार्ट नंबर 3 में ही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या कह रहा है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं, वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर वाई जो है ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है, और जब भी कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ होगा, इस तरह से पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट होगा। तो पार्ट नंबर 3 में ही गलती है, यू के बाद डिड नॉट का प्रयोग होगा, यू के बाद डिड नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर से डिड गलती है, यहाँ पर गलती है, वाई यू डिड नॉट होगा, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ होगा, क्या होगा, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ होगा, इस तरह से प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि फॉर ही कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क एट ए टाइम, तो बोला कि वह एक समय बहुत सारा काम नहीं कर सकता है ना। ही रिजेक्ट्स मेनी ऑफर्स, और इसी कारण से वह रिजेक्ट कर दिया अपने दिए हुए ऑफ़र को ठुकरा दिया। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कारण बता रहा है कि वह किस लिए ठुकरा दिया। ही रिजेक्ट्स मेनी ऑफ़र, वह बहुत सारे ऑफ़र को ठुकराता है। क्यों ठुकराता है, तो क्योंकि एक समय पर वह बहुत सारा काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कारण बताने के लिए फॉर का प्रयोग नहीं होता है, कारण बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, SINC सिंस का प्रयोग होगा, या तो एज का प्रयोग होगा, AS का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग नहीं होगा, पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, फॉर का प्रयोग नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में गलती है, फॉर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, या तो सिंस का प्रयोग होगा या तो एज का प्रयोग होगा, ठीक है, यही दो प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द फ्यूचर इज येट टू कम, भविष्य आने अभी तक नहीं आया है। द फ्यूचर इज येट टू कम, अभी तक नहीं आया है ना, अभी तक आने वाला नहीं है। बट यू हैव ए राइट टू शेप इट, ठीक है। एंड यू हैव ए राइट टू शेप इट, यहाँ पर बट के जगह पर क्या होगा, एंड का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर बट के जगह एंड का प्रयोग होगा। द फ्यूचर इज येट टू कम एंड यू हैव ए राइट टू शेप इट, भविष्य अभी तक नहीं आने वाला है, अभी तक नहीं आया है, इज टू कम है ना, आने वाला है नहीं है, अभी तक नहीं आया है, एंड इसलिए, ठीक है। यू हैव ए राइट, आपके पास एक अधिकार है, टू शेप इट, इसे अच्छा करने के लिए, ठीक है, अभी तक नहीं आया है और इसलिए आपके पास अधिकार है। तो बट का प्रयोग नहीं होगा, बट गलती है, यहाँ पर से बट हटाना पड़ेगा। पार्ट नंबर 3 में ही गलती है क्वेश्चन नंबर 16 के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
कि व्हाइल परचेजिंग ए कंप्यूटर वन शुड कीप वंस प्रायोरिटीज इन माइंड। कंप्यूटर खरीदते समय किसी को, है ना, कंप्यूटर खरीदते समय किसी को अपने अपने दिमाग में ध्यान रखना चाहिए, प्रायोरिटी का, अपने प्रायोरिटी का दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि क्या फीचर्स हमें लेना है, किस तरह का सुविधा लेना, फैसिलिटी लेना है। तो यहाँ पर ये खरीदते समय नहीं, खरीदने से पहले ही हमें ध्यान में रखना है, इस बात को याद रखो। खरीद लेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। खरीदते समय, खरीदने से पहले ही उसको दिमाग में रखेंगे तभी ना सेफ्टी बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे। खरीदते समय उसमें ध्यान नहीं रह पाएगा, ठीक है। खरीदने से पहले अपने प्रायोरिटी को सेट करना है कि किस तरह के कंप्यूटर लेना है ना, क्या विशेषता है, प्रायोरिटी, ये पहले ही हम सोचते हैं, तो खरीदने से पहले ही होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर पार्ट में गलती है, बिफोर परचेजिंग होगा। क्या होगा? बिफोर परचेजिंग। 17 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में गलती है। व्हाइल के जगह क्या प्रयोग होगा? बिफोर प्रयोग होगा। बिफोर परचेजिंग, खरीदने से पहले, है ना, एक कंप्यूटर खरीदने से पहले हर किसी को ध्यान रखना चाहिए अपने दिमाग में प्रायोरिटी, अपना प्रायोरिटी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या कहता है। द चाइल्ड कंप्लेंड दैट, बच्चा ने शिकायत किया कि द चाइल्ड कंप्लेंड दैट ही डिनाइड हिज फादर्स लव। उसने शिकायत किया कि उन्होंने मना कर दिया। ही डिनाइड हिज फादर्स लव, वह अपने पिता के स्नेह को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? ड्यू टू हिज फादर स्टेप मदर्स इंटरवेंशन, उनके सौतेली माँ के इंटरवेंशन के कारण, हस्तक्षेप के कारण, ठीक है, उन्होंने पिता के प्यार को ठुकरा दिया। तो यहाँ पर ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा, ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर बिकाउज ऑफ का प्रयोग होगा, है ना, कारण का परिणाम देना चाहिए, तो बिकाउज ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है, बिकाउज ऑफ का प्रयोग होगा, ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा, बिकाउज ऑफ का प्रयोग होगा। 18 नंबर के पार्ट नंबर 3 में गलती है, बिकाउज ऑफ का प्रयोग है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुन्नर देन, नो सुन्नर देन नहीं होता है, नो सुन्नर देन होता है। यहाँ तो नो लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है, नो सुन्नर देन होता है। और यहाँ दैन, नो सुन्नर देन एक साथ प्रयोग नहीं होता, दैन यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ गलती है, कुछ दूसरा शब्द प्रयोग हुआ। नो सुन्नर देन एक साथ प्रयोग नहीं होता, बीच में कुछ शब्द आता है, क्योंकि पेयर ऑफ कंजंक्शन है। नो सुन्नर पहले लिखाता है और उसके बाद कुछ शब्द आएगा, यहाँ पर डैश 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 रहता है, कुछ शब्द आएगा, उसके बाद दैन का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर ही एक सेंटेंस आएगा और दैन के बाद भी एक सेंटेंस आएगा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सुन्नर दैन का प्रयोग नहीं हुआ, यहीं पर गलती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे क्या कर रहा है। सुन्नर देन ही हैड अराइव्ड हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड ए रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट नोट इन टाउन। तो यहाँ पर गलती है, बोलेंगे कि जो ही वह अपने दोस्त के पास पहुँचा था, है ना, जो ही वह अपने दोस्त के साथ पहुँचा कि वह अरेंज करने लगा, ठीक है, पहुँचा कि हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड, उनके जैसे ही वह पहुँचा, है ना, जैसे ही वह पहुँचा वैसे ही उसके दोस्त, है ना, एक रिसेप्शन का, उनके सम्मान में एक रिसेप्शन का अरेंज किया, है ना, अरेंज किया अपने शहर के बेस्ट जगह पर शुरू किया। तो यहाँ पर दैन, सुन्नर दैन के जगह पर आइज सुन आइज का प्रयोग होगा, आइज सुन आइज का प्रयोग होगा। ये आइज सुन आइज का अर्थ क्या होता है? ज्यों ही। आइज सुन आइज का अर्थ क्या होता है? ज्यों ही वह पहुँचा कि उनके फ्रेंड्स ने, ज्यों ही वह पहुँचा कि उसके फ्रेंड्स ने, है ना, हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स ने व्यवस्था किया एक रिसेप्शन का, स्वीकार, है ना, अभिनंदन का, अभिवादन का, उनके सम्मान में, कहाँ पर ही? शहर में एक बेस्ट जगह पर, नोट में यहाँ पर जगह हो रहा, बेस्ट प्लेसेस पे स्वागत किया, ठीक है, व्यवस्थित किया। तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, 19 के पार्ट नंबर 1 में गलती है। सुन्नर दैन के जगह पर आइज सुन आइज का प्रयोग होगा, आइज सुन आइज का प्रयोग होगा,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ मैच की स्थिति इज सो दैट इंडिया हैव स्कोर्ड 300 रन्स इन 44 ओवर्स। तो यहाँ पर क्या गलती है? सो दैट का तो प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है। द पोजीशन ऑफ इंडिया, द पोजीशन ऑफ मैच इज दैट इंडिया हैव स्कोर्ड 300 रन इन 40 ओवर्स। यहीं पर गलती है, पार्ट नंबर 2 में गलती है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 सो दैट का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, यही गलती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।